HDFS, it is Hadoop distributed file system. It is a storage unit of Hadoop. It stores any kind of data. अगर कोई आपसे कभी पूछे व्हाट इज हडूप, तो आप बताइए इट इज अ फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क वेयर it allows you to store large data set and it allows you to process those large data set in a distributed fashion. ठीक है, तो storage unit of Hadoop stores any kind of data. It is a distributed file system. It divides files into smaller chunks and stores it across the cluster. Data is normally split into blocks of 64 MB to 128 MB and spread across the cluster. ठीक है, मतलब ये कि जो भी फाइल्स आपके पास आ रही हैं, इट विल डिवाइड दैट फाइल इनटू स्मॉलर चंक्स एंड स्टोर्स इट अक्रॉस द क्लस्टर. क्लस्टर किसको बोल रहा है? वही कमोडिटी हार्डवेयर को. अगर ऐसे आपने लाइक दिस, है ना, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, जिसको हम डेटा नोड बोलते हैं. एंड देयर इज अ नेम नोड विच वी कॉल इट एज अ मास्टर. ठीक है, तो वही बोल रहा है, इट डिवाइड्स फाइल इनटू स्मॉलर चंक्स, यूजुअली 128 मेगाबाइट. अगर आपके पास 1 टेराबाइट की फाइल आ रही है तो इट विल डिवाइड दैट 1 टेराबाइट फाइल इनटू 128 MB ब्लॉक्स. अब जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे आप देख लो, एंड इट विल स्टोर इट अक्रॉस द क्लस्टर. ठीक है, 64 MB से लेकर 128 MB तक ब्लॉक साइज हो सकता है. मिनिमम डिफॉल्ट जो होता है 128 MB होता है. ठीक है, ईच ब्लॉक जो होते हैं ये 128 MB का एक ब्लॉक, इट इज रेप्लिकेटेड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स. तभी बोलते हैं कि हडूप इज फॉल्ट टॉलरेंट आल्सो. फेल, इट अलाउज यू टू फास्ट फेल ओवर. अगर फेल ओवर हुआ तो आप उस समय फास्टली रिकवरी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट डेटा समवेयर एल्स. ठीक है, तो इट, क्योंकि एक ब्लॉक का आपका आप 3 रेप्लिकेट कर रहे हो. अब आप एक दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्पेस भी तो ये ले रहा है, हर जगह जाके 3 बार उसको स्टोर करें तो वो स्पेस भी तो ले रहा है. आई डिस्कस दैट ऑन द नेक्स्ट क्लास कि वो क्यों कर रहा है और ऐसा स्पेस वेस्ट करके उसको क्या मिल रहा है. ठीक है, so the replication factor can be lowered. इसको आप कम भी कर सकते हो, इसको आप बढ़ा भी सकते हो बाय कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग. 3 टाइम्स बाय डिफॉल्ट होता है. ठीक है, HDFS uses a master slave architecture, जो मैंने बताया. name node, this name node computer will be the master computer. It will assign the task to all the data nodes computer. ठीक, master slave architecture. So these data nodes computers are known as slave computers. ठीक है. Here the name node will control one or more other devices termed as data node. Horizontal scaling as per requirements. What is horizontal scaling? Do you know vertical scaling and horizontal scaling क्या होता है? किसी को पता है what is vertical scaling and horizontal scaling? बोलिए. मैम बोलो. मैम जैसे अभी वो आप ऑक्स वाला एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें अगर एक ऑक्स का ही कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे थे तो दैट द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग. अगर हम ऑक्सेस का नंबर बढ़ा दें, ऑक्शन का नंबर बढ़ा दें, तो एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. करेक्ट. तो डेटा नोड अगर हम मल्टीपल डेटा नोड्स करें, रेदर देन increasing the power of individual data node, we are increasing the number of data nodes. ठीक है, हम कमोडिटी हार्डवेयर का साइज बढ़ा रहे. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग मतलब आप एक डेटा नोड का कैपेसिटी और पावर बढ़ा रहे हो, उसकी साइज, उसके प्रोसेसिंग की पावर बढ़ा रहे हो, उसका रैम का सब पावर बढ़ा रहे हो, स्टोरेज बढ़ा रहे हो. बट वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट इन हडूप. हडूप में हम मल्टीपल डेटा नोड्स को का क्लस्टर बनाते हैं. अगर आपको कम पड़ रहा है, प्रोसेसिंग कम पड़ रहा है, स्टोरेज कम पड़ रहा है, तो जस्ट ऐड अनदर डेटा नोड. दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एज पर रिक्वायरमेंट्स. तो नो स्कीमा वैलिडेशन इज डन व्हाइल डंपिंग डेटा. HDFS में आपको बिल्कुल कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये स्कीमा है, इसी के हिसाब से मेरा डेटा स्टोर करो. यू कैन डायरेक्टली स्टोर योर डेटा. जस्ट रिसीव दैट डेटा एंड स्टोर इट, बिकॉज एज यू नो 5 V's, वैरायटी, वेरासिटी, सब कुछ ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो आपको सिर्फ कमांड देना है कि कहाँ से डेटा लेना है और कहाँ स्टोर करना है और उस फाइल का नाम क्या, ताकि आप बाद में एक्सेस कर पाओ. बिकॉज इट इज अ फाइल सिस्टम, यू हैव टू स्टोर एवरीथिंग एज अ फाइल. तो हडूप इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. अब ये हडूप के ऊपर आप छोड़ दो कि इतनी बड़ी फाइल को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल डेटा नोड्स में, है ना. हमारी नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये नेम नोड
मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स को कैसे स्टोर करता है और कैसे उसको मैनेज करता है। सो इट इट इज ऑटोमेटिकली डन, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बताना है कि डेटा लेना कहाँ से और स्टोर करने के समय उस फाइल का नाम क्या देना है, दैट्स इट। ये एचडीएफएस का काम।